Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. ये हमारी क्लास 6 की पॉलिटी का दूसरा चैप्टर, पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर है। ओके, पहला हम डिस्कस कर चुके हैं मॉर्निंग में, ठीक है। और आप सभी को पता है कि हमारा कोर्स चल रहा है 6 to 8 की एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करने का। टारगेट है 10 जनवरी तक कंप्लीट करने का। ओके, जिसमें काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो रिमेनिंग है वो आपकी 10 तक कंप्लीट हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश ऐसी ही है। ओके, एंड रही बात कि इस चैप्टर में मैंने पहला भी डिस्कस किया है, तो एनालिसिस किया है कि पहले वाले चैप्टर में भी लाइक कहानी आप पॉलिटी में ज़्यादा दे रखी है, तो उन कहानियों को हम डिस्कस नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं, जो कीवर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, कहानियाँ से क्वेश्चंस वैसे भी नहीं आने, वो बच्चों को समझाने के लिए ही दे रखी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव। विविधता हम पहले ही चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और कल्चर है ना। ये सारी चीज़ें विविधता ही कहलाती हैं, डाइवर्सिटी होती है। हमने पिछले चैप्टर में विविधता को अच्छे से डिस्कस किया है। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, ये सब विविधता है। और भेदभाव, भेदभाव जो है, भेदभाव मतलब किसी पर्टिकुलर गतिविधि में भाग लेने से रोकना। जैसे कि मान लीजिए लड़कियों को कोई काम ना करने देना, या लड़कों को, लड़के खाना नहीं बना सकते हैं, या लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, जॉब नहीं कर सकती, ये हो गया भेदभाव। ठीक है, विविधता मतलब, विविधता आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो बच्चे हैं ये विविधता दिखा रहे हैं, डिफरेंट पहनावे हैं, और एक व्हील चेयर पे बैठे हैं, है ना, कोई कुछ है कोई कुछ है ना, तब भी ये विविधता शो कर रहा है। ओके ना, देखिए, संसार में हमारे 8 तरह के धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में जो लोगों की जो किसी न किसी की मातृभाषा भी है। ठीक है, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य होते हैं, या नृत्य किए जाते हैं 100 से भी ज़्यादा तरह के। ठीक है ना, ये इस पेज में इम्पॉर्टेंट था। दूसरा दूसरा फैक्ट ये है पूर्वाग्रह। इसको हम अच्छे से समझेंगे तो देखिए, पूर्वाग्रह ये होता है कि बिना सोचे समझे किसी के बारे में कोई भी धारणा बना लेना, उसी को हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। और पूर्वाग्रह होता है, ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इंग्लिश बोलता है, ठीक है, कोई इंग्लिश बोलता है और दूसरा पर्सन इंग्लिश नहीं बोल पाता है, तो आपने, अगर आप उससे इंग्लिश में बात करें, वो नहीं बता पाया, तो आपने ये मतलब अपने दिमाग में आइडिया लगा लिया कि भाई यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे एरिया के लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो आपने एक पूर्वाग्रह लगा लिया। हालांकि वो हो सकता है आपसे ज़्यादा जानकार हो, या उस एरिया में कोई और बोल पाता हो, ठीक, बट आपने एक पूर्वाग्रह, नकारात्मक सोच बना ली अपने दिमाग में कि भाई इनको नहीं आता है। ठीक, अब देखिए, क्या आपके दिमाग में शहर या ग्रामीण लोगों को लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है? अब लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों आता है ना? अब इसकी सूची बनाइए। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है कि पूर्वाग्रह का रूप ले लेते, जैसे कि कुछ ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले आलसी एवं सिर्फ पैसे ही से सरोकार रहने वालों की तरह देखते हैं। ठीक, तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि ग्रामीण परिवेश में लोग क्या होते हैं। कुछ को हमने अज्ञानी देख लिया, तो हमने मान लिया कि ग्रामीण वाले सारे ही अज्ञानी होते हैं, सारे ही अज्ञानी हो, बट ऐसा नहीं है। मान लीजिए कुछ अज्ञानी हैं तो कुछ ज्ञानी भी होंगे। और शहर में रहने वाले लोग, हम सभी जानते हैं कि मशीनों का, है ना, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो क्या है, आलसी हैं, है ना, आलसी हैं, और पैसे के बल पे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सारे ही शहर वाले लोगों को बोल दिया कि आप सभी आलसी हो, या सभी सिर्फ पैसे के बल पे अपना जीवन यापन कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। कुछ मेहनत भी कर रहे होंगे, कुछ आलसी नहीं भी होंगे, कुछ होंगे भी, है ना। तो ये बात है पूर्वाग्रह का मतलब, कि आपने अनुमान लगा लिया कि गांव के लोग ऐसे होते हैं, शहर के लोग ऐसे होते हैं, और ज़्यादातर नकारात्मक ही होते हैं पूर्वाग्रह। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम सोचें, अंग्रेज़ी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। अंग्रेज़ी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं अच्छी नहीं है, सभी भाषाएं अच्छी हैं। और ठीक है,
और हम उन लोगों की शायद ज़्यादा इज़्ज़त नहीं कर पाएँगे जो अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाएँ बोलते हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि लोगों के धार्मिक पूर्वाग्रह हमको कई चीज़ के बारे में ग्रह हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में हो सकते हैं, कि ये इसी धर्म को मानते होंगे, ठीक है, और तो कुछ मानते नहीं होंगे, ठीक है। मान लीजिए हिंदू हैं, ठीक है। अब हिंदू मान लिए हिंदू ही धर्म को मानते हैं, जैसे अभी क्रिसमस आया था, तो क्या हम लोग क्रिसमस नहीं, क्रिसमस में भी हम लोग अपने बच्चों को, मान लिए मैं हिंदू हूँ, ठीक है, तो क्या क्रिसमस नहीं थोड़ा बहुत ही सेलिब्रेट होता है? हाँ, ठीक है, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ इसलिए नहीं, बट थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि हम दूसरी चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, ठीक। उनकी चमड़ी का रंग, है ना, वो किस क्षेत्र से आते हैं, इस तरह किस तरह के कपड़े पहनते हैं इत्यादि से हम पूर्वाग्रही हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दी रखी है लड़के और लड़की का भेदभाव। तो देखिए, लड़के और लड़की का भेदभाव ये है कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, तो यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने की क्या बात है? आइए देखें। अब मतलब लड़के और लड़की में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, ठीक? आप सभी जानते हैं, इस बात से परिचित हैं, ठीक है? अब जैसे लड़कों को बोल दिया जाता है, मान लिए लड़के कभी इमोशनल हो गए, रोने लगे, तो बोल दिया जाता, "अरे रो मत, तुम चुप हो जाओ, तुम तो लड़के हो, क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो?" इस तरह से बोल दिया जाता है ना? अब अगर बात करें लड़कियों का, "अरे तुम लड़की हो, तुम ज़बान मत चलाओ", इस तरह की बातें हैं, ये सब पूर्वाग्रह है, नकारात्मक चीज़ें हैं, ठीक है? जो हमारे समाज में चली आ रही हैं, ठीक है? कई हद तक शिक्षा के वजह से कई हद तक ये आज कम हुई हैं, बट ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही 100 के 100% सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, अभी भी हैं चीज़ें, ठीक है? शहर में नहीं तो गाँव में है, जहाँ शिक्षा का अभाव, जिस एरिया में शिक्षा का अभाव है, वहाँ पे ये चीज़ें प्रचलित हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएँ बनाना। अब देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाएँ क्या होती हैं? रूढ़िबद्ध धारणाएँ, देखिए अभी हमने पूर्वाग्रह डिस्कस किया, वो हमेशा नकारात्मक होता है, और रूढ़िबद्ध धारणाएँ होती हैं हमारी, जो हम बना लेते हैं खुद, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप नीचे मान लीजिए साउथ गए, ठीक है? या अमेरिका गए, ठीक है? अमेरिका का कोई आपको इंसान अच्छा मिल गया, उससे बातचीत करके आपको अच्छा लगा, तो आपने अनुमान लगा लिया, ऐसा सोच लिया, ऐसी अपनी रूढ़िबद्ध धारणा बना ली कि अमेरिका के सारे लोग ही अच्छे होंगे, इंग्लिश बोलते हैं अच्छी, और उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा सोच लिया, ठीक है? मान लीजिए आप कहीं और गए, ठीक है? कहीं किसी और एरिया गए, तो आपने सोच लिया कि इस एरिया मतलब उससे आपका वार्तालाप अच्छा नहीं था, उसको मतलब उस आपको उसका मिज़ाज नहीं समझ में आया, या बहुत सारी चीज़ें वो आपको कुल मिला के अच्छा नहीं लगा, ठीक है? तो आपने मान लीजिए जापान का था, ठीक? तो आपने ये लगा लिया कि सारे जापान के लोग ऐसे होंगे, तो मतलब जापान के लोग नहीं अच्छे हैं, अमेरिका के लोग अच्छे हैं। तो इस तरह से आपने रूढ़िबद्ध धारणा बना ली, ठीक है? तो उसे बोलते हैं पक्की धारणा बना लेना, ठीक? ख़ास धर्म, जाति, इसलिए ये इसमें लिखा है, पूरी कहानी है, पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैंने पढ़ लिया, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? हवाई जहाज़ उड़ाने अब रूढ़िबद्ध धारणा ये है, हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, है ना? जैसा माना जाता है, ठीक? इन धारणाओं का असर पड़ता है। अब देखिए, वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या है रूढ़िबद्ध। अब असमानता और भेदभाव, देखिए ये 2 अलग-अलग टर्म्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, असमानता ये होता है आर्थिक पृष्ठभूमि कमज़ोर होना। आर्थिक पृष्ठभूमि जब कमज़ोर होगी तो असमानता आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक फादर हैं, उनके 4 या मान लीजिए 5 बच्चे हैं, ठीक है? उसमें से 2 बेटे हैं, 3 बेटियाँ हैं। तो अब उनके पास पैसे का अभाव है, तो वो सोचेंगे मैं 2 बेटों को पढ़ा दूँ अपने, ये नौकरी-चाकरी पालेंगे, इन 3 बिटियों को कम पढ़ाऊँ, तो इनका पैसा-वैसा जो भी बचेगा इनकी शादी-बारात में काम आ जाएगा। तो असमानता आ गई, पैसे का अभाव था उस पिता के पास, इस वजह से उसने क्या करा, आर्थिक पृष्ठभूमि उसकी कमज़ोर थी, उसने सोचा लड़कों को पढ़ा दूँ, इनको पढ़ाऊँगा नहीं तो ये रोटी कैसे कमाएँगे, तो फिर इनकी ही शादी नहीं होगी। बिटियों को नहीं भी पढ़ाऊँगा तो इनका जो पैसा बच जाएगा, इससे इनकी शादी बारात कर देंगे। जब शादी बारात कर देंगे तो खुद ही मतलब जो उनका हस्बैंड होगा कमा के खिला देगा। इस तरह से आर्थिक पृष्ठभूमि कमज़ोर होगी, है ना? तब ये असमानता आती है, ओके?
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है भेदभाव की। तो देखिए भेदभाव ये होता है किसी गतिविधि में किसी को भाग लेने से रोकना। फॉर एग्जांपल जैसे लड़के हैं तो मान लीजिए खेल के आए हैं, वो किचन में हाथ नहीं बटा सकते हैं, किचन में कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, उनको हाथ में ही सब कुछ उठा के दो, है ना? वो खाना नहीं बना सकते हैं। इस तरह के भेदभाव है कि नहीं लड़कियाँ ही किचन में घुसी रहेंगी, लड़कियाँ ही सारे काम करेंगी, ठीक है? लड़के कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना? ये भेदभाव होता है ना? और लड़कियों को बोला जाता है, "अरे तुम क्या करोगी? तुम ज़बान मत चलाओ, है ना? तुम बहस मत करो, तुम्हें दूसरे घर जाना है।" इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये भेदभाव कहलाता है, ठीक? यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ मुसलमान के बारे में ये जस्ट अ मिनट कुछ मुस्लिम के बारे में ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, तो मतलब वो पढ़ाना नहीं चाहते। बात ये है इस बुक में ये लिखा है कि ऐसा है कि उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कमज़ोर होती है, इस वजह से वो लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक? अब वो नहीं पढ़ा पाते हैं, जो पैसा-वैसा बचता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं फिर वो शादियाँ क्यों अच्छी कर देते हैं, ठीक है? शादियाँ अच्छी होती हैं, इसलिए सभी अच्छी करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो वो भी करते हैं, मुस्लिम्स भी करते हैं, ठीक? जिनकी पृष्ठभूमि कमज़ोर हो या कैसी भी हो, सभी करते हैं, ठीक? नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है, ये लिखा है असमानता और भेदभाव हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? अब ये आ गई दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दिया है कुछ कीवर्ड दलित। देखिए नीची कही जाने वाली जाति के नाम से लोगों में पहचाना जाता है, शब्द का यूज़ किया जाता है और इन्हें अ, अछूत बोला जाता है, ठीक है? पहले टाइम पे और आज भी शायद कहीं-कहीं पे ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है? दलित का मतलब ये होता है अब दलित लोग अपने आप को परिभाषित करते हैं इस पुस्तक के माध्यम से कि भाई इसका मतलब ही होता है इसको अगर बाइफरकेट किया जाए कि दबाया गया, कुचला गया, है ना? उनके अनुसार दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह, ठीक है? अभी हमने पूर्वाग्रह डिस्कस किया था। उन सामाजिक जो पूर्वाग्रह हैं, भेदभाव हैं, उन्होंने दबा के हमें रखा है, ठीक है? सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित वर्ग में रखती है, ठीक? भेदभाव का सामना करना पड़ना अब देखिए जैसे ये टीचर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे ये बच्चे बैठे हैं ठीक है जो ऊंची जातियों के हैं ये देखिए यहाँ जब जो चप्पल जूते उतारे गए हैं वहाँ पे ये दो बच्चे बैठे हुए हैं है ना ठीक है क्योंकि ये पर्टिकुलर दलित जाति या फिर से बिलोंग करते होंगे इस वजह से ये पिक्चर में ऐसा शो करा जा रहा है देखिए जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बैठाने का भेदभाव है ना ये भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है ठीक है ना अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनका जन्म 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है और इनका बात ये थी कि इनका जन्म महार जाति में हुआ था जो कि अछूत मानी जाती थी ठीक है महार लोग गरीब होते थे उनके पास ज़मीन नहीं थी ना बच्चों को को वही काम उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो लोग खुद करते थे वही उनकी संतान करती थी ठीक है उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था क्योंकि गाँव के अंदर उन्हें रहने की इजाज़त नहीं थी। अब जो था अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई पूरी की थी और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित उन्होंने किया था और अलग-अलग तरह की सरकारी नौकरी को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। अब ये था कि दलितों को मंदिर में प्रवेश के लिए प्रयास किए, ठीक है? अम्बेडकर ने उनका नेतृत्व किया था, ठीक है? ऐसे धर्म की तलाश की थी, अब ये हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा इन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा थी क्योंकि ये सब भेदभाव बहुत होता था इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक? अब ये प्रॉब्लम थी तो उन्हें 1901 में जब वो 9 साल के थे, ठीक है? तभी उन्हें फेस करने पड़े थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगाँव अपने भाई के साथ जा रहे थे तो जा रहे थे, ठीक है? तो उनको लेने के लिए नौकर उनके पिताजी का नौकर या पिताजी खुद ही आने वाले थे, बट वो आ नहीं पाते। स्टेशन मास्टर उनसे पूछता है 1 घंटे वे वेट करते हैं, फिर पूछता है, "आप क्यों नहीं मतलब आप इतनी देर से क्यों आप लोग वेट कर रहे हो? ठीक है, कहाँ जाना है?" तो बताते हैं, "कोरेगाँव जाना है मुझे पिताजी का नौकर लेने वाला आने वाला था या पिताजी, बट आए नहीं।" तो फिर बातों-बात में ही वो स्टेशन मास्टर पूछ बैठता है, "आप कौन हैं?" तो वो फटाफट बच्चों को क्या पता कि इतना भेदभाव है तो वो बोल देते हैं कि हम महार हैं और जैसे ही वो मतलब वो पहले सोचता है बहुत अच्छे कपड़े-वपड़े पहने हैं, इस बुक में ऐसा लिखा है, ठीक है?
तो ब्राह्मण हैं, ये हैं, वो हैं, बट बाद में जैसे ये बच्चे बोलते हैं तो वैसे ही स्टेशन मास्टर के मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं भौचक्का हो जाता है कि और फिर अपने अंदर ही चला जाता है, ठीक? इस तरह की सी चीज़ें होती हैं और फिर उनका नौकर उन्हें लेने नहीं आता है, तो उन्हें कोरेगाँव जाना है। अब उन्हें बैलगाड़ी करनी होती है, अब उन्होंने बच्चों ने चूँकि बोल दिया था कि हम महार हैं, तो सबको पता चल गया था, अब कोई उन्हें बैठाना नहीं चाहता था, उनकी गाड़ी गंदी हो जाएगी, ऐसा वो लोग मानते थे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें उस समय फैली बहुत हुई थी, ठीक है। अब स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वाले से मोल-तोल कर रहा था, फिर वो चुपचाप हो गया। ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, इन्होंने खुद फेस की थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन्होंने वो पूरा वर्णन किया है, ठीक है। समानता के लिए संघर्ष। अब देखिए समानता के लिए संघर्ष में सबसे ज़्यादा दबाया या फिर दबा-कुचला जिसे बोलते हैं, वो औरतें थी, दलित थे, जनजाति लोग थे, ठीक है। और जिन्होंने गैर बराबरी देखिए गैर बराबरी वही है कि मान लीजिए एक को आप एक कुएँ से पानी भरने दे रहे हो और दूसरी जाति से तो उसे नहीं भरने दे रहे हो, ये गैर बराबरी, असमानता है ना? कि आप जाति के आधार पर, रंग-रूप के आधार पर, है ना? भेदभाव कर रहे हो, ठीक है? तो सब मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हो क्योंकि वो नीची जाति से हैं, ठीक? ये सारी चीज़ें हुई, तो इसलिए क्या हुआ कि नेक्स्ट पेज में लिखा है यहाँ पे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है कि सभी को अधिकार है अपने धर्म का पालन करने का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है समानता व मूल है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, ये भी है, ठीक है। समानता ये चीज़ है। नाउ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें बस इतना ही था, कुछ कीवर्ड्स थे जो डिस्कशन का मुद्दा था, जो हमने डिस्कस कर लिया, बहुत ज़्यादा था नहीं और मैंने पढ़ लिया था तो मैंने अपनी लैंग्वेज में भी आपको बता दिया, ठीक है। मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, अभी मैं 1 बजे रात के रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर करिए, ठीक है। मैंने बोला है इसलिए मैं सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ, तो आपका काम है आप वीडियोज़ देखें, ठीक है। कुछ भी काम कर रहे हो जस्ट आप सुन लीजिए, ओपन करके फ़ोन रख दीजिए, खाना बना रहे हैं, कुछ भी हाउसवाइफ़ भी है ना मेरे चैनल पे, तो आप जस्ट ऑन कर दीजिए, सुन लीजिए, आपके दिमाग में रहेगा ना तो ऑप्शन आप टिक कर लोगे, ठीक है। आपको कहानी तो लिखनी नहीं है। सो वीडियोस को लाइक करिए, सिलेबस आपका कंप्लीट करवाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।